नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को शर्तला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शर्तला एकादशी पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के बाद माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को शर्तला एकादशी कहा जाता है। इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करने चाहिए। इन 6 प्रयोगों के कारण ही इसे शर्तला एकादशी कहा जाता है। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का बहुत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्यों से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा था वो मैं आज तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव ही व्रत किया करती। एक समय वो 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वो बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया,
अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने तो कभी अन्न का दान किया ही नहीं, इससे इसकी तृप्ति होना तो कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगने लगा। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने तो बहुत व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब वहां देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, मैं तुमसे षटतिला एकादशी का महात्म कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधारवी है और ना ही असुरी, वरन पहले जैसे ही वो मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का भी दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। माना जाता है कि इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले हम पाप कर्म कर लें और बाद में इस व्रत को कर लें। हाँ, गलती से किए गए पापों की माफी तो हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों का फल तो हमें भुगतना ही होगा। आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।